ओके, बग बाउंटी में ये कभी नहीं देखा होगा। देखो लाइन गई 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 गई, रुक गई, फिर से लाइन स्टार्ट होगी। तो यहां पर जहां बीच में पॉज हुआ ना, यहां पर एक वल्नरेबिलिटी हो सकती है। हाँ मुझे पता है यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको यकीन करवाता हूं। मैं बात कर रहा हूं पॉज डिसिंक अटैक की। पॉज होता है ना जहां पर, वहां पर वल्नरेबिलिटी हो सकती है। जी हाँ, ये जो है ना, ये एक पार्ट है HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग वल्नरेबिलिटी का। ये तो आप सभी को पता ही होगा, HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग। तो उसका ही एक छोटा सा पार्ट है जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही मजेदार चीज है, इसको एक्सप्लोर करने में मजा आएगा। ये हालांकि सब जगह पर फाउंड नहीं होती, लेकिन इसको सीखोगे ना तो आपको लॉजिक बिल्डअप करना आएगा आपका कि कैसे ये चीजें काम करती है। तो देखते रहना वीडियो को एंड तक। प्रैक्टिकली थियोरेटिकली ये चीज मैं सिखाने की आपको कोशिश करता हूं। मेरा पूरा 100% मैंने दिया आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज अबजील और ये है पॉज डिसिंक अटैक वल्नरेबिलिटी की वीडियो। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। यार वीडियो तो आप सब देखते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम फटाफट से 50 के पहुंचने वाले, पहुंचा दो यार। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही हो सकता है। लाइक कमेंट वगैरह करना अगर वीडियो अच्छी लगती है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एनीवेज चलो अब मैं बात करता हूं यहां पर हमारी इस वीडियो की। चलो अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो दो चीजें होती है, एक होता है फ्रंट एंड सर्वर और एक होता है बैक एंड सर्वर। अब यहां पर है ना, आप कोई भी रिक्वेस्ट जब सेंड करते हो ना, तो वो फ्रंट एंड सर्वर के थ्रू जाती है बैक एंड सर्वर में, ठीक है। तो वो यहां से गई, बैक एंड सर्वर इसको प्रोसेस करता है, देखता है, और फिर बैक एंड सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स सेंड कर देता है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स जो है वो आ गया। अब जैसे ही रिस्पॉन्स आ गया तो फ्रंट एंड सर्वर को लगता है, ठीक है, जब भी रिस्पॉन्स आता है ना बैक एंड सर्वर का, तो फ्रंट एंड सर्वर को ऐसा लगता है कि ये पूरा एक कनेक्शन खत्म हो गया, अब कनेक्शन को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो एक पूरा कनेक्शन खत्म, कनेक्शन बंद, राइट। तो ये फ्रंट एंड सर्वर और बैक एंड सर्वर की बातचीत करने का स्टाइल है। फिर से एक बार समझो बच्चों, क्या होता है, फ्रंट एंड सर्वर जो वो आगे वाला है, बैक एंड सर्वर पीछे वाला है। फ्रंट एंड सर्वर के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट जाती है। अब रिक्वेस्ट आपने भेजी है तो सर्वर को रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा। तो आपने एक रिक्वेस्ट भेजी फ्रंट एंड सर्वर के थ्रू, बैक एंड सर्वर के पास गई। बैक एंड सर्वर के पास जब वो गई तो बैक एंड सर्वर ने उसको प्रोसेस करके जो भी करना होता है वो उसने करने के बाद उसका रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। जैसे ही फ्रंट एंड सर्वर के थ्रू रिस्पॉन्स गुजरता है और आपकी स्क्रीन पे आता है, तो ये कनेक्शन जो है वो क्लोज हो जाता है। एक कनेक्शन यहां पर खत्म हो गया। अब सर्वर को लगता है ठीक है चलो अब कनेक्शन खत्म, अब दूसरी रिक्वेस्ट आएगी, उसको हम नए रिक्वेस्ट की तरह प्रोसेस करेंगे, ठीक है। वो अब अगर दूसरी रिक्वेस्ट सेंड करोगे ना तो नई रिक्वेस्ट होगी। भाई एक दरवाजे के अंदर अगर दो लोगों को जाना है तो पहला एक इंसान गया तो दरवाजे पे जो वॉचमैन खड़ा है उसको पता चल गया कि एक इंसान चला गया, अब दूसरा जो जा रहा है वो नया इंसान जा रहा है। तो उसी तरीके से फ्रंट एंड और बैक एंड सर्वर ने एक कनेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी रिक्वेस्ट आप सेंड करोगे तो इन दोनों को लगेगा ये नया आ रहा है, राइट। सिंपल, इतना समझ में आया। चलो अब हम इसको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल वे में समझते हैं, इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू समझते हैं, राइट। तो यहां पर क्या होता है, HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग में हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी एक पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हम एक गेट रिक्वेस्ट डालते हैं और स्मगल करते हैं उसको, जिसकी वजह से हम लोग जो भी डेटा हम नॉर्मली नहीं ले पा रहे हैं वो डेटा हम निकालने की कोशिश करते हैं सर्वर के थ्रू। कुछ कुछ ऐसे डेटाज होते हैं, कुछ कुछ ऐसे वैलिडेशंस होते हैं कि वो नॉर्मली आप एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन आप एक रिक्वेस्ट के साथ दूसरी रिक्वेस्ट भेज देते हो और उल्लू बनाने की कोशिश करते हो फ्रंट एंड सर्वर को, क्योंकि फ्रंट एंड सर्वर पागल है। ये स्टोरी मैंने बताई हुई है हमारे वो वाले वीडियो के अंदर, राइट। तो यहां पर ये रिक्वेस्ट को देखो, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है पोस्ट होस्ट कनेक्शन कंटेंट टाइप कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ क्या है, 34। इस पे ध्यान देना, क्या है कंटेंट लेंथ, 34, राइट। अब यहां पर हम इस वल्नरेबिलिटी में क्या करते हैं, बॉबशूट की मदद से ये चीज कर सकते हैं आप, टर्बो इंट्रूडर की मदद से, वो मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। आप क्या करते हो, आप टर्बो इंट्रूडर का यूज करके इस रिक्वेस्ट को आधी सेंड करते हो, पूरी सेंड नहीं करते हो, सिर्फ आधी सेंड करोगे, राइट। तो आप यहां पर क्या करते हो भाई, इतना जो पार्ट है ना, ये पार्ट पहले आप सेंड करते हो, ठीक है। तो ये पार्ट आपका गया फ्रंट एंड सर्वर के थ्रू, गुजरा बैक एंड सर्वर के पास गया। अब बैक एंड सर्वर ने देखा कि भाई कंटेंट लेंथ जो है वो कितनी है, 34, यानी कि अब इसके नीचे कुछ आना चाहिए, तो भी तो कंटेंट लेंथ है। कंटेंट लेंथ मतलब बॉडी में कितना पार्ट है, कितने बाइट्स हैं, तो वो होता है कंटेंट लेंथ। तो भाई 34 है, मतलब बैक एंड सर्वर को, बैक एंड सर्वर इंटेलिजेंट है, फ्रंट एंड सर्वर गधा है, वो कुछ भी सेंड कर देता है। फ्रंट एंड सर्वर को हमने अगर हाफ रिक्वेस्ट भी दी तो वो भी सेंड कर देगा, उसको नहीं पता चलता ये सब। लेकिन बैक एंड सर्वर ने देखा भाई कंटेंट लेंथ तो 34 है, अब मेरे पास नीचे का पार्ट तो आया नहीं है, वो हमने हमारी वल्नरेबिलिटी के थ्रू, बॉबशूट के थ्रू किया। हम आधी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमने आधी रिक्वेस्ट सेंड करी, बैक एंड सर्वर को लगा कि ये तो 34 है, तो नीचे का पार्ट आएगा, तो वो वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है। एक टाइम जब आएगा ना तो वो टाइम आउट हो जाएगा। आप सभी को पता है सर्वर्स टाइम आउट हो जाते हैं। तो वो वेट करता रहा करता रहा करता रहा, लेकिन हमने कुछ भेजा ही नहीं, हम रुके रहे, हम कुछ भेज ही नहीं रहे, हम रुक गए, आधी रिक्वेस्ट भेज के रुक गया। बैक एंड सर्वर टाइम आउट हो गया।
जैसे ही कोई भी सर्वर टाइम आउट होता है ना, तो उसके बाद जितनी भी चीजें आएंगी उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स भेज देगा। तो उसने इसको प्रोसेस किया, कुछ नहीं था, वो रिक्वेस्ट आधी थी, ठीक है, सिर्फ हेडर पार्ट था, बॉडी का पार्ट हमने डाला ही नहीं था, उसको वो प्रोसेस करके भेज देगा, चाहे कुछ भी रिस्पॉन्स में भेजे लेकिन भेज देगा। तो बैकएंड सर्वर ने क्या किया, बैकएंड सर्वर ने फिर से इसको भेज दिया। अब फ्रंट एंड सर्वर भैया हमारा जो है वो पागल है, फ्रंट एंड सर्वर को तो पता नहीं है, तो फ्रंट एंड सर्वर को लगा कि चलो भाई बैकएंड सर्वर ने रिस्पॉन्स मुझे दे दिया, मतलब एक साइकिल हमारी खत्म हो गई। तो इसने क्या किया, इसने ये रिस्पॉन्स हमको दिखा दिया कि भाई ये लो रिस्पॉन्स तुम्हारा बैकएंड सर्वर ने भेज दिया, राइट। भाई यहां पर मैंने क्या बोला था आपको कि भाई जब एक रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है और फिर जब वो रिस्पॉन्स में बन के आती है तो एक आपका कनेक्शन कंप्लीट होता है। फ्रंट एंड सर्वर को तो थोड़ी पता है कि भाई रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आधा ही आया है, बैक एंड सर्वर टाइम आउट होकर इसको सेंड कर रहा है, बैक एंड सर्वर ने अभी पूरा रिस्पॉन्स सेंड नहीं करा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा ना बैक एंड सर्वर का, हम उसको जो आधी रिक्वेस्ट बची थी ना ये वाली, ये हमको फिर से सेंड करनी है उसको। तो अब हम जो आधी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वो स्टार्ट कहां से हो रही है, ठीक है, वो स्टार्ट हो रही है गेट से, ओके। तो अब फ्रंट एंड सर्वर को क्या लगेगा, इनिशियल पार्ट क्या है, गेट पोस्ट वगैरह होते हैं, तो वो क्या होते हैं, नई रिक्वेस्ट का स्टार्टिंग होता है। तो फ्रंट एंड सर्वर को लगेगा कि ये तो भाई नई रिक्वेस्ट आई, तो फ्रंट एंड सर्वर उसको एक नई रिक्वेस्ट के थ्रू प्रोसेस करके बैकएंड को भेजेगा, ठीक है। बैकएंड को ये नहीं पता चलेगा कि भाई आपने आधा पार्ट भेजा हुआ है उस रिक्वेस्ट का, समझो इस चीज को, राइट। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। एक घर है, ठीक है, उसके अंदर एक गेट है, अब उस गेट के अंदर बहुत सारा सोना रखा हुआ है, राइट। तो अब आपने क्या किया, यही सेम टेक्निक आपने वहां पर लगाई। आपने क्या किया, एक छोटा बच्चा था ना, उसको एक उसके पापा के जैकेट में डाल दिया, तो वो दिखता नहीं, छोटा सा बच्चा जैकेट के अंदर छुपा के ले गए, राइट। तो वो अंदर लेकर गए, चोरी करके बाहर आ गए, ठीक है, वो बच्चे के हाथ में कुछ पकड़ा दिया और वो बच्चे के साथ बाहर आ गए, राइट। अब उस पापा ने क्या किया, उस पापा ने जो है वो बच्चे को अंदर भेजा, राइट। पापा नहीं गए, बच्चे को जैकेट में छुपा हुआ था, तो बोला कि अब तू जा, ठीक है, मैं तो तेरे साथ पहले आया था, तूने देख लिया ना कहां पर है, अब तू जा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो बाहर ही खड़े रहते हैं, उसके बच्चे को अंदर भेजते हैं। तो उसका बच्चा अंदर जाता है, तो वो गेट कीपर है, उसको तो थोड़ी पता था कि पहले भी ये जब गए थे पापा तो बच्चे को जैकेट में छुपा के गए थे। फ्रंट एंड जो वॉचमैन बैठा उसको तो यही लगेगा ये नया एक इंसान है, बच्चा है, वो जा रहा है अंदर, पहले उसके पापा जाके आए, अब ये बच्चा जा रहा है। लेकिन पहली बार उसके पापा जो थे ना वो बच्चे को लेकर गए थे। अब वॉचमैन को क्या लग रहा है कि भाई ये तो नई रिक्वेस्ट है, राइट। और अंदर जो बैकएंड है उसको तो यही लगेगा भाई फ्रंट एंड ने जो भेजा है वो मेरे लिए सही है, बैकएंड को नहीं पता चलेगा कि आधी रिक्वेस्ट भेजी, समझो इस चीज को, राइट। तो अब यहां पर क्या होता है, ये आधी रिक्वेस्ट जो बची थी हम उसको फिर से सेंड करते हैं, रिस्पॉन्स जैसे याद आता है ना बैकएंड का, तो एक साइकिल, हम बैकएंड को ऐसा लगेगा एक साइकिल खत्म हो गई, फ्रंट एंड को ऐसा लगेगा एक साइकिल खत्म हो गई। अब हम भेजेंगे फिर से उसको आधी रिक्वेस्ट, जो वो आधी रिक्वेस्ट हमारी फिर से जाएगी, राइट। फ्रंट एंड को लगेगा भाई ये तो एक नई रिक्वेस्ट है, तो इसको एक नई रिक्वेस्ट की तरह बैकएंड को देगा और बैकएंड उसको नई रिक्वेस्ट की तरह प्रोसेस करके आपको भेजेगा। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे। अभी बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, राइट। अगर नई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वो भी तो नहीं लगेगी उसको, लेकिन इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएगी। सो लेट्स लर्न इट प्रैक्टिकली। हम यहां पर क्या करते हैं, हम ये वाला लैब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक्सेस कर लेता हूं और मेरा जो बॉब सूट है वो चालू, इंटरसेप्ट इसका ऑफ है, ठीक है। तो मैं इस लैब को थोड़ा सा करके दिखाता हूं, इसको चालू हो जाने देते हैं। ओके, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहां पर लिखता हूं एडमिन, राइट। अब देखो मुझे एडमिन एक्सेस करना है लेकिन एडमिन ब्लॉक है, तो अब मैं पॉज डिसिंक की मदद से इस एडमिन को एक्सेस करूंगा, ठीक है। तो इसको आप एज अ 404 या फिर 403 बाय फॉरबिडन बाईपास करने में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज मुझे अब चाहिए लेकिन मैं नॉर्मली इसको नहीं ले पा रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जो पॉज डिसिंक अटैक मैंने बताना उसकी मदद से मैं करके दिखाता हूं कैसे होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, बॉब सूट में पहले इंटरसेप्ट करते हैं, राइट। तो ये मैंने किया बॉब सूट में इंटरसेप्ट, तो इसको मैं कर देता हूं सेंड टू रिपीटर, ठीक है। रिपीटर में सेंड कर दिया। अब मैं अगर यहां पर सेंड करूंगा, ये जो वल्नरेबिलिटी ना वो सबसे पहले इस वर्जन में देखी गई थी अपाचे के 2.4.52, तो ये या फिर उसके पहले का कोई वर्जन आपको दिखता है आपके टारगेट पे, तो यहां पर ये वल्नरेबिलिटी लागू हो जाती है, तो आप वहां पर ये ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो ये वल्नरेबिलिटी काम कैसे करेगी वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो पहले मैं यहां पर इंस्पेक्टर को अभी के लिए बंद कर देता हूं, ठीक है। मैं यहां पर सेंड करता हूं रिसोर्सेज, ठीक है। अब मैंने यहां पर रिसोर्सेज को सेंड किया और ये किया, तो आप देखो भाई रिसोर्सेज मिल गए, 302 फाउंड, लेकिन लोकेशन है रिसोर्सेज की बाजू में कॉस्टलेस, ठीक है। ये चीज ऑब्जर्व करके अपने दिमाग में रख लो कि इस तरीके से काम कर रहा है। यहां पर क्या कर रहा है, आपने फ्रंट एंड सर्वर आपका ये रहा, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना ये फ्रंट एंड सर्वर है, तो आपने फ्रंट एंड सर्वर के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट सेंड करी, बैक एंड सर्वर में प्रोसेस होकर आपके रिस्पॉन्स टैब में आपको दिख रही है। तो बैक एंड सर्वर ने एक रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस करी और उसको बोला कि भाई ये चीज अवेलेबल है लेकिन अब तू उसको कहीं और भेज, ठीक है। तो ये क्या होता है, 302 फाउंड, कहां पर फाउंड हुआ, लोकेशन ये वाली, तो अब ये क्या करेगा, हमको उस जगह पर भेजेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझो इस चीज को यार, बहुत ही सिंपल है, देखो, ठीक है। ये जो फ्रंट एंड सर्वर था, ठीक है, उसने बैक एंड सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजी कि भाई ऐसा है, ठीक है, रिसोर्स मांग रहा है, ये जो यूजर है वो रिसोर्स मांग रहा है, तो बैक एंड सर्वर ने बोला हाँ रिसोर्स है, 302 फाउंड रिसोर्स है, लेकिन रिसोर्स जो है वो कहां पर है,
यहां पर है, ये जो दिख रहा है ना यहां पर है, तो अब तू उसको वहां पर भेज, ठीक है। तो एक कनेक्शन खत्म हो गया, लेकिन अभी भी वो चीज चालू है, वो बातचीत चालू कि भाई तू उसको वहां पर भेज, है वहां पर भेज तू इसको, ठीक है। तो ये बैकएंड सर्वर ने बोला था, ये चीज दिमाग में रखो, ऑटोमेटिकली वीडियो में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं यहां पर आपको रियल में पॉज डिसिंक वल्नरेबिलिटी काम कैसे करते हुए बताता हूं। आपको इसको क्या करना है, आपको इसको करना है सेंड टू टर्बो इंट्रूडर, ठीक है। तो मैंने टर्बो इंट्रूडर के अंदर इसको सेंड कर दिया, राइट। अब देख रहे हो आप लोग टर्बो इंट्रूडर के अंदर ये चीज जो है वो शेयर हो गई, सब हटा देते हैं अभी, ठीक है। अब यहां पर देखना, राइट। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मुझे अब यहां पर एडमिन को लेना है, ठीक है। तो मैं एक्स्ट्रा चीजें पहले हटाता हूं। पहले तो HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग जो होता है ना, वो पोस्ट रिक्वेस्ट पे होता है, गेट रिक्वेस्ट पे नहीं होता है। तो मैं पहले क्या करूंगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा, चेंज रिक्वेस्ट मेथड, तो हमारी गेट रिक्वेस्ट बन गई पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब यहां से ये सारी चीजें एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें यहां तक आई गेस नहीं चाहिए, तो मैंने इतना हटा दिया। और अब एक चीज जो हमें चाहिए, मैं आपको वो रखते हैं बाद में हटा दें, ठीक है। तो हमें ये वाली चीज चाहिए, ठीक है। कनेक्शन क्लोज लिखा है ना, वो वाली चीज चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए। तो मैं ओ माई गॉड सॉरी, लेट मी यूज माई माउस रादर देन यूजिंग माई ट्रैक पैड। तो मैं इतनी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। ये कनेक्शन जो है ना, इसको क्लोज की जगह पर हमें क्या करना है, कीप अलाइव करना है। अगर ये नहीं होगा ना, अगर अलाइव नहीं रहा कनेक्शन, तो आपकी ये चीज काम नहीं करेगी। अगर एक बार कनेक्शन क्लोज हो गया ना पूरा सही, मैंने क्या बोला था आपको याद करो, मैंने बोला था ना कि ये कनेक्शन क्या होता है, क्लोज हो जाता है। एक बार गया और एक बार आया, क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर आप यहां पर कीप अलाइव लिखते हो ना, तो अगर एक बार रिस्पॉन्स आ गया ना, तो फिर कनेक्शन क्लोज नहीं होगा, वो फिर से वेट करेगा बैकएंड सर्वर। भाई एक बार इसने रिस्पॉन्स भेज दिया आपको, ठीक है, रिस्पॉन्स आपके पास आ गया, ओके, ये साइकिल खत्म। रिक्वेस्ट भेजी, आधी आधी रिक्वेस्ट आपने भेजी, वहां पर वो टाइम आउट हुआ, उसने रिस्पॉन्स आपको सेंड कर दिया, लेकिन कनेक्शन कीप अलाइव रखना था। तो फ्रंट एंड सर्वर क्या करेगा, उसको अलाइव रखेगा, ठीक है। फ्रंट एंड सर्वर उसको अलाइव रखेगा, बंद नहीं करेगा। अब फ्रंट एंड सर्वर को आपने फिर से आधी रिक्वेस्ट सेंड करी, और फिर वो फ्रंट एंड सर्वर उसको प्रोसेस करके बैक एंड सर्वर को दी। इसको समझो, मैं आपको जब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर कीप अलाइव वगैरह लिखा। अब मैं यहां पर दूसरी रिक्वेस्ट अपने हिसाब से लिख देता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर करूंगा इसको गेट, राइट। अब मुझे क्या चाहिए यहां पर, ऑलमोस्ट मुझे एडमिन वाली चीज चाहिए, राइट। तो एडमिन मुझे चाहिए, और ये जो होगा हमारा HTTP 1.1, ठीक है। और होस्ट हमारा जो है वो कौन सा है, हमारा होस्ट हमें यहां से कॉपी करना पड़ेगा, ये चीज हमारी होस्ट है। तो मैं इसको कॉपी करके यहां पर जो है वो करूंगा पेस्ट, राइट। तो अब मैं क्या बता रहा हूं इसको, भाई मुझे एडमिन चाहिए, राइट, आई नीड एडमिन, और ये वाला होस्ट है, वहां से मुझे एडमिन चाहिए। तो हमने एक HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग करने के लिए एक पूरा मेल फॉर्म इनपुट तैयार कर दिया। इसी तरीके से आप करते थे HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग, राइट। तो अब यहां पर कंटेंट लेंथ हमें 0 नहीं रखनी, क्योंकि यहां पर जितनी चीजें ना वो हमारी कंटेंट लेंथ है। तो कई बार लोगों को गिनना नहीं आता कि कैसे गिने, तो बॉक्सशूट में आप ये चीज ऑटोमेटिकली कर सकते हो। देखो इतना पार्ट कॉपी कर लो, राइट। इतना कॉपी करने के बाद आपने रिपीटर टैब में जाना है, ओके। ये रहा हमारा, इसको मेरे को मिनिमाइज, मैं इसको साइड में ले लेता हूं अभी, राइट। तो रिपीटर टैब में जाने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, डबल बार एंटर कर दो, और 22 वाले से आप इसको यहां तक देखो, ठीक है। यहां तक देखो, इंस्पेक्टर टैब में जाओ, यहां पर आपको दिखेगा 89, तो 89 आपकी कंटेंट लेंथ है, ठीक है। समझ में आ गया। तो कंटेंट लेंथ हमारी हम फिर से डाल देते हैं हमारे इसके अंदर, राइट। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, अब कंटेंट लेंथ मैंने डाल दी इसके अंदर, ओके। अब यहां पर हमें कोड डालना है, टर्बो इंट्रूडर इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये कोड भी बहुत सिंपल है, ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ये कुछ नहीं है, जिनको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, तो वो इसको समझ नहीं पाएंगे, तो ये डायरेक्टली यूज कर लो आपको, क्योंकि ये बनाया हुआ है, इसको एक पेलोड की तरह समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन जिनको आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो बहुत ही इजीली इसको समझ पाएंगे। हम कुछ नहीं कर रहे, हम एक क्यू बना रहे हैं, और उस क्यू के अंदर हम एक रिक्वेस्ट को डिफाइन कर रहे हैं, टारगेट होगा और उसकी वर्ड लिस्ट होगी, ठीक है। अब एक इंजन बना रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम बस, और पाइथन की प्रोग्रामिंग की मदद से हम रिक्वेस्ट को ब्रेक करेंगे। जो मैंने बोला था ना, बीच में हम पॉज लगाएंगे, तो वो पॉज हम इसकी मदद से लगा रहे हैं, बहुत ही सिंपल कर रहे हैं। हमको पॉज कहां लगाना है ना, देखो पॉज हम कितने सेकंड्स का लगा रहे हैं, 61 मिली सेकंड, यानी कि 61 मिली सेकंड वो वेट करेगा, राइट। तो आपके लिए नॉर्मल 61 सेकंड्स तक, ये 61 सेकंड तक आपको वेट करना है, ठीक है। 61 सेकंड के बाद वो टाइम आउट हो जाएगा, 61 सेकंड्स, राइट। लेकिन ये कहां पर पॉज करना है, तो वो हमको बताना पड़ेगा। तो हमें पॉज करवाना है यहां पर, हमारी कंटेंट लेंथ जो है, उस कंटेंट लेंथ में हमें ये पॉज करवाना है, राइट। ये हमें यहां पर पॉज करवाना, देखो कंटेंट लेंथ, उसके बाद RRRN, ठीक है। तो यहां पर मुझे ये चीज पॉज करवानी है, तो मैंने ये यहां पर लिख दिया। पॉज टाइम हमारा हो जाएगा 6100, ठीक है। तो ये यहां पर आकर पॉज हो जाएगा, यानी कि कंटेंट लेंथ के पास आकर पॉज हो जाएगा। फिर नीचे का पार्ट हमने सेंड नहीं करेंगे, तो बैकएंड सर्वर को लगेगा कंटेंट लेंथ 39 है, तो मेरे पास आई क्यों नहीं, ठीक है। 39 या 89, व्हाट इज द कंटेंट लेंथ, 89, मैंने 39 लिख दी, इट इज 89, राइट। तो कंटेंट लेंथ 89 है, अब मेरे पास आया क्यों नहीं नीचे का, कंटेंट लेंथ 89 है, तो मेरे पास आधा ही क्यों आया, वो सर्वर सोचेगा ऐसा, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको क्या करूंगा, यहां से सेंड करूंगा, ठीक है। मैं अटैक करता हूं,
राइट। तो अब यहां पर देखना, ये आपको दिख रहा होगा ड्यूरेशन 2 है, तो 61, 62, 65 तक हम वेट करते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। चलो उससे ही पहले आ गया, राइट। तो अब यहां पर देखो आप लोग 302 फाउंड, और ओके ये काम क्यों नहीं करा, अच्छा देख लेते हम, ठीक है। ये काम क्यों नहीं करा, यहाँ पर हमको एडमिन दिखना चाहिए था। हॉल्ट पे क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके यहाँ पर मैंने कंटेंट लेंथ को 39 अपडेट नहीं किया था, 89 रखा था। अब अटैक पे क्लिक करता हूँ, अब शायद ये काम करेगा, मोस्ट प्रोबेबली काम करना चाहिए। लेट्स वेट फॉर 61 सेकंड्स, और उससे पहले आ जाएगा वो हमें नहीं पता, हमने 61 सेकंड का पॉज दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर इट। वो मैंने 39 लिख दिया था गलती से, तो वो नहीं काम किया, अब काम करेगा। गलती होती है इंसानों, राइट। तो छुपाता वैसे कुछ भी नहीं हूँ मैं, जो है वो। वैसे अभी तक वीडियो देख रहे हो, वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ही हेल्प मिलती है मुझे सब्सक्रिप्शन से। 50K करवा दो यार फटाफट से, है ना। और क्या, फ्री में बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई और सिखाता रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ऐसा मत सोचना कि मैं कोर्स वगैरह स्टार्ट कर दिया हूँ तो मैं फ्री में नहीं सिखाऊंगा। फ्री में आपके लिए आएगा। मेरा फर्स्ट जो प्रायोरिटी वो फ्री एजुकेशन है, तो फ्री एजुकेशन आने वाला है, बहुत सारा मैंने प्लान कर रखा है, सब कुछ आएगा। और आएगा तो 200 रुपये में, 300 रुपये में, दैट्स इट। देखो ड्यूरेशन 45 पे पहुंच गया। मैं वीडियो को कट नहीं लगा रहा हूँ, बस देखते रहो, और क्या, 5 मिनट बढ़ जाएगी, और क्या होगा आपका वीडियो का, राइट। तो अब होना चाहिए, लेट्स सी क्या होता है। ओके ओके, सो वी गॉट ओवर हियर। देखो 302 स्टेटस और 401, ठीक है। तो 401 किसका है, एडमिन का है। कैसे पता चला, ये देखो 401 अनऑथोराइज्ड। नीचे चलते हैं, यहां पर लिखा होगा एडमिन इंटरफेस ओनली अवेलेबल टू लोकल यूजर, यानी कि हमने उस चीज को तो बाईपास कर लिया, ठीक है। किसको बाईपास कर लिया, जो हमको यहां पर प्रॉब्लम आ रहा था। कौन सा प्रॉब्लम भैया, ये वाला। जब भी हम यहां पर एडमिन लिख रहे थे, राइट, तो यहां पर क्या रहा था, पाथ एडमिन इज ब्लॉक, लेकिन हमने इसको अब क्या कर दिया, सरपास कर दिया, ठीक है। अब हम एडमिन पेज को देख पा रहे हैं। अगर मैं रेंडर पे क्लिक करूंगा, 2 मिनट अगर हम रुकेंगे तो यहां पर ये रेंडर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ये रेंडर कर लिया हमने, अब हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। ये जो चीज हम यहां नहीं एक्सेस कर पा रहे थे वो यहां पर आपको दिख रही है, और यहां पर लिखा है एडमिन इंटरफेस इज ओनली अवेलेबल टू लोकल यूजर, ठीक है। तो ये सिर्फ लोकल यूजर के लिए अवेलेबल है। तो अब इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं ना, तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कैसे करना है। लेकिन अभी देखो ये समझ में आपको क्या हुआ यहां पर, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा हम यहां पर फिर से समझते हैं, राइट। तो आपने यहां पर क्या किया था, आपने फ्रंट एंड सर्वर के थ्रू बैक एंड सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। तो वो आधी रिक्वेस्ट भेजी थी। सॉरी फॉर माय डायग्राम्स, जो मैं ऐसे बनाता हूं क्योंकि मुझे अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। बट आपने फ्रंट एंड सर्वर के थ्रू बैक एंड सर्वर में एक रिक्वेस्ट भेजी, राइट। यू सेंट अ रिक्वेस्ट, कनेक्शन क्या बोला था आपने, कीप अलाइव। अब इसने देखा कंटेंट लेंथ हमारी 89 है, कंटेंट लेंथ क्या है, 89 है, ठीक है। तो उसने 89 सेकंड्स अपने कितने सेकंड सेट करी थी, 69 62 सेकंड्स आपने सेट करी थी, मैं भूल गया, लेकिन जो भी सेकंड सेट करी थी उसने वेट किया, टाइम आउट हो गया, इसने रिस्पॉन्स भेज दिया, ठीक है। तो यहां पर ये जो रिस्पॉन्स आया ना, पहला वाला रिस्पॉन्स ये रहा, ये रिस्पॉन्स उसने भेज दिया आफ्टर 61 सेकंड्स। आप यहां पर देख सकते हैं आफ्टर 61 सेकंड्स, लेकिन कनेक्शन कीप अलाइव रखा था हमने, ठीक है। कनेक्शन क्लोज नहीं होने दिया था, ठीक है। तो फ्रंट एंड सर्वर ने कनेक्शन अभी ये देखो क्लोज नहीं किया है। अब आपने क्या किया, दूसरी रिक्वेस्ट सेंड करी उसको, ठीक है। तो दूसरी रिक्वेस्ट गई यहां पर, और उसमें आपने एडमिन मांगा था, ठीक है। तो वो एडमिन जो था वो फायरवॉल, ये होता कैसे ना, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग की तरह काम कर रहा है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग में ऐसा ही होता है, बेवकूफ बनाते हैं हम सर्वर को। तो यहां पर फायरवॉल के रेस्ट्रिक्शन हमने बाईपास कर लिए, राइट। तो यहां पर हमने इसके पास एडमिन मांगा, ठीक है। क्या मांगा, एडमिन मांगा। तो इसने देखा भी एडमिन मांग रहे, तो इसने फिर एडमिन को सेंड किया, और जैसे हमारे पास एडमिन आ गया तो हमारे पास 2 रिस्पॉन्स आ गए, एक ये और एक ये, आप देख सकते हैं, राइट। एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो 2 रिस्पॉन्स आए हमारे पास। पहले हमने टाइम आउट होने दिया और फिर दूसरा मांगा। चलो अब यहां पर एक और चीज हमको दिखा रहा है कि भाई ये जो है ना, वो सिर्फ एडमिन ही, जो लोकल होस्ट है वही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हॉल्ट कर दो, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो, नीचे चलो, यहां पर इसको हटाकर लोकल होस्ट कर दो, ठीक है। हमने क्या किया, लोकल होस्ट कर दिया। हमें कंटेंट लेंथ चेंज करनी होगी, तो कंटेंट लेंथ हमें फिर से देखनी होगी, कंटेंट लेंथ क्या है। कॉपी किया मैंने इसको यहां पर, और मैं यहां पर नीचे पेस्ट करता हूं, आप यहीं पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने इसको यहां पर पेस्ट कर दिया। मैं इसको हटा के कर देता हूं लोकल होस्ट, और मैं 22 वाले से इसको करता हूं, कंटेंट लेंथ है हमारी 41, ठीक है। तो मैं 41 कंटेंट लेंथ यहां पर अपडेट करूंगा। कंटेंट लेंथ मैंने 41 अपडेट करी, यहां पर मैं भूल गया था पिछली बार, उसको भी मैंने अपडेट किया, और अब मैंने किया अटैक, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या होता है फिर से। अब दूसरी बार जो रिक्वेस्ट हमारी आएगी, सेंड होकर रिस्पॉन्स जो आएगा, वहां पर हमें एडमिन का एक्सेस मिलना चाहिए। लेट्स वेट फॉर 69 सेकेंड्स मोर। वेटिंग, इट इज बग बाउंटी, वेट करना पड़ता है। लाइक कर दो कमेंट भी कर दो, और क्या। हाँ, कट कर देता हूं, चलो इतना। ओके, सो नाउ यू कैन सी हमने सक्सेसफुली एडमिन को एक्सेस कर लिया। देखो 200 ओके,
क्लिक करता हूं और ये देखो 200 ओके हमारे पास आ चुका है एडमिन का। एंड नाउ वी हैव आर CSRF टोकन मोस्ट प्रोबेबली। देखो एडमिन पैनल, डिलीट यूजर, यूजर नेम रेंडर करके दिखा देता हूं, राइट। तो देखो एडमिन पैनल हमारे पास आ चुका है, राइट। सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ पॉज डिसिंक अटैक। कुछ नहीं कि हमने पॉज करके टर्बो इंट्रूडर की मदद से पॉज करवाई चीजें और फिर हमने उसको प्रोसेस करवाया। इस वीडियो को पूरा एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका लॉजिक ये बनाता है HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग के लिए, और इससे आप बहुत सारी चीजें और कर सकते हैं, अपने सर्वर के साथ खेल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, मिलता हूं मैं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।